राजद की ओर से कहा जा रहा है कि 2025 से 30 नीतीश फिनिश, इस पे क्या कहेंगे? अरे बहुत सारे लोग आए जिनकी इच्छा थी कि नीतीश कुमार जी का पॉलिटिकल करियर हैम्पर हो जाए, समाप्त हो जाए। नीतीश जी को तो जनता का आशीर्वाद प्राप्त है और जिनको जनता का ही आशीर्वाद मिला हुआ है उनका भला कोई क्या बिगाड़ सकता है। तो ये भी कहा जा रहा है कि भाजपा इस बार फिर से खेल खेलेगी और जो महाराष्ट्र में शिंदे वाला जो कांड हुआ है वो बिहार में भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी का जो ऑफिशियल स्टैंड है वो उनके राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश के नेतृत्व ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है। प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी के शासनकाल में अपराध की संख्या बढ़ गई, दलित महादलित अति पिछड़ों की हत्याएं हो रही तो है। क्या कहेंगे नेता प्रतिपक्ष कि मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा शासन कर रहे हैं। अपराधी कहाँ अरे कहाँ भाई, जा रहे हैं? जो लोग जंगल राज के पर्याय हैं, जो लोग जंगल राज के प्रतीक रहे हैं, जिन लोगों ने बिहार में ऑर्गेनाइज क्राइम को बढ़ावा दिया, जिन लोगों ने सीएम हाउस से अपराध को गवर्न कराया, वो लोग जब इस तरह की बातें बोलते हैं तो शोभा नहीं देता है। पहले अपने पार्टी के अंदर के अपराधीकरण को समाप्त करें तेजस्वी जी, उसके बाद हमें नसीहत दें। नमस्कार, मेरा नाम समीर कुमार, आप देख रहे हैं वेब समाचार। 2025 से 30 फिर से नीतीश, यह नारा जनतादल यूनाइटेड की तरफ से कहा जा रहा है। इसमें एनडीए की घटक दलों की भी सहमति है। इसी मुद्दे पे हमारे साथ बात करने के लिए प्रदेश प्रवक्ता जेडीयू के अभिषेक झा हैं। सर, क्या कहेंगे 2025 से 30 फिर से नीतीश? अरे ये नारा तो बिहार के हर गली में गूंज रहा है जी जी। और आपने देखा कि किस तरह से हर जिले में एनडीए के सभी घटक दलों द्वारा साझा कार्यक्रम किए गए, जिसमें सभी दलों के प्रदेश के अध्यक्ष शामिल रहे, सभी नेता शामिल रहे और बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे, कार्यकर्ता शामिल रहे और ये नारा बुलंद किया गया कि 2025 से 30 फिर से नीतीश। उनसे जाकर पूछिए ना, जिनमें यह भी कहने की हिम्मत नहीं है कि 2025 में उनके चेहरा तेजस्वी यादव होंगे। तो जो गठबंधन तेजस्वी जी को चेहरा बनाने को तैयार नहीं है, उस चेहरे को भला बिहार की जनता क्या देखेगी। सर, वो राजद की ओर से कहा जा रहा है कि 2025 से 30 नीतीश फिनिश, इस पे क्या कहेंगे? अरे बहुत सारे लोग आए जिनकी इच्छा थी कि नीतीश कुमार जी का पॉलिटिकल करियर हैम्पर हो जाए, समाप्त हो जाए। नीतीश जी को तो जनता का आशीर्वाद प्राप्त है और जिनको जनता का ही आशीर्वाद मिला हुआ है उनका भला कोई क्या बिगाड़ सकता है। सर, ये भी कहा जा रहा है कि भाजपा इस बार फिर से खेल खेलेगी और जो महाराष्ट्र में शिंदे वाला जो कांड हुआ है वो बिहार में भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी का जो ऑफिशियल स्टैंड है वो उनके राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश के नेतृत्व ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है। तो अब कोई बात नहीं मिलती है तो हमारे गठबंधन में फूट डालने की नीयत से ही ये लोग इस तरह की गॉसिप, इस तरह की बातों को प्रमोट करते हैं। गेम चेंजिंग भी हो सकता है मुख्यमंत्री पद में, ऐसा महागठबंधन की ओर से कहा जा रहा है। मुख्यमंत्री कौन बनाता है? जनता। किसी गठबंधन, किसी पार्टी की वजह से कोई मुख्यमंत्री थोड़ी बन पाता है। जिनके ऊपर जनता का आशीर्वाद होता है, जनता का भरोसा होता है, वही मुख्यमंत्री बनते हैं। और आपने देखा है कि विगत कई वर्षों से बिहार के लोगों का, बिहार के आम जनमानस, मतदाता मालिकों का जो अपार स्नेह है वो नीतीश जी को मिला है। उनके चेहरे पर बिहार के लोग भरोसा करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से बिहार के लोग फिर से नीतीश जी के चेहरे पर मोहर लगाएंगे। लोजपा रामविलास की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो भी खड़े हो रहे हैं विधानसभा चुनाव में, उनको भी सीएम उम्मीदवार माना जा रहा है लोजपा की ओर से। अरे भाई, हर पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं की ये इच्छा, महत्वाकांक्षा होती है कि उनके नेता को सर्वोच्च जगह मिले। इसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है। सब लोग चाहते हैं कि उनके नेता सीएम बने, पीएम बने, बहुत सारी जगहों पर जाएं। गठबंधन में जब हम होते हैं तो गठबंधन के सभी वरीय नेता मिल बैठकर फैसला लेते हैं और उसी का अनुपालन होता है। तो इच्छा रखने में कोई आपत्ति, कोई दिक्कत नहीं है। और लोकतंत्र में संविधान ने सबको आजादी दी है, कोई कहीं से चुनाव लड़ सकता है। तो उनकी पार्टी की तरफ से ये बातें कही जा रही है तो इसमें दिक्कत क्या है? उन्होंने खुद कहा है कि बिहार में सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है। नीतीश जी के नेतृत्व में पूरा एनडीए का कुनबा उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी और निश्चित रूप से इसका जो लाभ है वो एनडीए को, उनकी पार्टी को होगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी के शासनकाल में अपराध की संख्या बढ़ गई, दलित महादलित अति पिछड़ों की हत्याएं हो रही तो है। क्या कहेंगे नेता प्रतिपक्ष कि मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा शासन कर रहे हैं। अपराधी कहाँ अरे कहाँ भाई, जा रहे हैं? जो लोग जंगल राज के पर्याय हैं, जो लोग जंगल राज के प्रतीक रहे हैं, जिन लोगों ने बिहार में ऑर्गेनाइज क्राइम को बढ़ावा दिया, जिन लोगों ने सीएम हाउस से अपराध को गवर्न कराया, वो लोग जब इस तरह की बातें बोलते हैं तो शोभा नहीं देता है। पहले अपने पार्टी के अंदर के अपराधीकरण को समाप्त करें तेजस्वी जी, उसके बाद हमें नसीहत दें। तो स्वास्थ्य व्यवस्था पे भी उन्होंने सवाल खड़ा किया कि हमारे जब हम स्वास्थ्य मंत्री थे तो ऐसा बदहाल व्यवस्था नहीं था स्वास्थ्य विभाग हाँ, में। डिपार्टमेंट में तो उनकी लोगों की तरफ से लूट खसोट किया ही जाता था। तो इनकी जो नीति रही है कि जितना मंत्रालय मिले उसमें लूट खसोट करे, उसमें फायदा ले, इस नीति पर ये लोग काम करते हैं। हम लोगों की सोच कुछ और है। तो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी भी उन्होंने सवाल उठा रहे हैं कि उनके साथ जो मंत्रालय में जो इस तरह से जो घटनाएं हो रही है कि बच्ची जो है उनका ठीक से इलाज नहीं होता, दलित से आती है, क्या कहें, मुझे कार्रवाई हुई है, आगे भी अद्यतन कार्रवाई होगी। इस तरह की चीजों को हम टॉलरेट नहीं कर सकते। सर, ये बताइए कि ये 2025 में क्या नीतीश जी ही रहेंगे?
पर मुख्यमंत्री जी? जनता का आशीर्वाद मिलेगा और नीतीश जी ही रहेंगे, इसमें कहाँ शक है। तो आपने सुना हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता जेडीयू के अभिषेक झा, इन्होंने साफ तौर पे कहा 2025 से 30 फिर से नीतीश ही रहेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहें वेब समाचार के साथ और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।